तो अब नीचे बस्ती को आप सुन रहे थे। यहां पर लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक फेज 1 के तहत यूपी सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का ही पालन करते हुए यूपी के अंदर क्या रहेगा उसकी रूपरेखा तय की गई है। किन किन जगहों पर छूट मिलेगी, कहां कहां रियायतें हैं, कहां कहां अभी भी प्रतिबंध है, उनकी विस्तृत जानकारी यहां पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी दे रहे थे। तो बता देते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कि यहां पर क्या क्या छूट दी गई है। रोडवेज बसों को चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों को वक्त वक्त पर सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही जो बस स्टेशन है वहां पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम रहेगा। बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पार्क खुल सकते हैं, लेकिन पार्क के लिए भी समय सीमा तय की गई है। सुबह 5 से 8 बजे तक पार्क खुलेंगे, शाम को भी यही समय रहेगा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा स्टेडियम्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए स्टेडियम नहीं खुलेंगे। 8 जून से शॉपिंग मॉल खुलने की इजाजत दे दी गई है। सुपरमार्केट भी खोले जाएंगे, लेकिन साप्ताहिक हाट को अभी खुलने की अनुमति नहीं दी है। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो वहां सिर्फ जरूरी सेवाएं ही कंटेनमेंट जोन में अभी खुल पाएंगी। थोक सब्जी मंडियां सुबह से ही खोली जाएंगी। 1 जून से उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें चलेंगी। 2 व्हीलर्स में भी 2 लोगों को चलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य है। शर्तों के साथ प्राइवेट बसें चलेंगी। 2 व्हीलर में 2 लोग अब बैठ सकते हैं। पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति के 2 व्हीलर पर सवार होने की अनुमति थी। दफ्तरों में 100% कर्मचारी अब काम कर पाएंगे, लेकिन 3 शिफ्ट में काम होगा। मैरिज हॉल में 30 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की इजाजत नहीं है। तो ये एक और बड़ी खबर है कि दफ्तर में अब 100% अटेंडेंट के साथ काम हो पाएगा, लेकिन 3 शिफ्ट में प्लान किया जाएगा। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉक 1, उसके तहत 30 दिन प्रदेश में किस तरह से व्यवस्था रहेगी, उसका पूरा जो खाका है बता रहे थे अवनीश अवस्थी। देखिए, बहुत हद तक अनलॉक में राहत दी गई है, छूट दी गई है, बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, लेकिन हाँ, हर नियम के साथ एक लाइन ज़रूर जोड़ी गई है कि एहतियात बरतना होगा। बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के आप कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। 1 जून से रेल यात्रा शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन बगैर मास्क के नहीं। ऑफिस जा सकते हैं आप, 100% अटेंडेंस जो होगी वो मस्ट होगी, करवानी होगी, काम करवाना होगा, लेकिन बगैर मास्क के नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर नहीं। इसके अलावा जो बाजार होगी वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, ये लंबा समय दिया गया है 12 घंटे का, ताकि लोग बाजार में भीड़ ना लगाएं, आराम से जाकर के खरीदारी कर सके। सुपरमार्केट भी खोल दी गई है। ये जरूर कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो साप्ताहिक मंडी लगती है, जो साप्ताहिक बाजार लगती है, वो लग सकेगी, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये जो व्यवस्था होती है, वीकली जो मार्केट लगती है, वो शहरों में नहीं लग पाएगी। यहाँ पे अल्टरनेट जो व्यवस्था होगी वो डीएम डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सा बाजार कब खोलना है। इसके अलावा जो पार्क पिछले दिनों खोला गया है, उसको लेकर एक बार फिर से रिपीट किया गया है कि सुबह में 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, यानी कि जो मॉर्निंग वॉकर्स है, जो इवनिंग वॉकर्स हैं, उनके लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि अब वो पार्क में जाकर के मास्क पहन के, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके वॉक कर सकेंगे। इसके अलावा सिटी बसें, जिसका इंतजार लोगों को काफ़ी समय से था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास निजी वाहन नहीं है, जो बसों के जरिए ट्रैवल करते हैं। सिटी बसें अब चल सकेंगी। हालांकि इसके लिए जो डिसीजन होगा वो जिलाधिकारी लेंगे और इसके जरिए वो बता सकेंगे कि बस किस जहां पे जानी होगी, ये डिसीजन उनका होगा। लेकिन सरकार की ओर से ये बोल दिया गया है कि अगर सिटी बस इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, उसके हॉटस्पॉट्स को देखते हुए जिलाधिकारियों पर यह फैसला छोड़ा गया है कि वो अपने शहर में कौन सा बाजार या कौन सा एरिया लॉक करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। लेकिन सरकार की ओर से ये ज़रूर बोल दिया गया है कि हॉटस्पॉट्स को छोड़ करके, कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बहुत सारी रियायतें और छूट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि शॉपिंग मॉल्स बंद, खुलने की बात यहाँ पर की गई, लेकिन जो थिएटर्स हैं वो बंद रहेंगे, बार जिम बंद रहेंगे, ब्यूटी पार्लर्स खुल जाएंगे, सैलून खुल जाएंगे, हेयर कटिंग वगैरह हो सकेगी। लेकिन जो हेयर कटिंग कर रहे होंगे या जो हेयर कटिंग करवा रहे होंगे, उन्हें मास्क इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत सारी छूट के साथ ये भी बोला गया है कि जो कैब, टैक्सी, रिक्शा, ये जो लोग चलते हैं, ट्रैवल करते हैं लोकल में, उनके लिए भी एक सीमित आधार पर, यानी कि जो सीमित संख्या हो सकती है, ठूस करके नहीं, भर करके नहीं, लेकिन एक डिस्टेंस अपनाते हुए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये व्यवस्था मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए भी डीएम की परमिशन की जरूरत होगी कि वो कौन से हॉटस्पॉट इलाके में चलवाना चाह रहे हैं, नहीं चलवाना चाह रहे हैं।
तो बहुत हद तक यहाँ पर छूट की बात अनलॉक में की जा रही है, जिसको अनलॉक नाम दिया गया है। ये वाकई में बहुत हद तक अनलॉक है। दीपिका, बिल्कुल, बहुत सोच समझकर यहाँ पर नाम दिया गया है कि लॉकडाउन के 4 चरण के तहत तो चीजों को बंद रखा गया, अब अनलॉक की प्रोसेस के तहत चीजों को खोला जा रहा है, लेकिन सावधानी और सतर्कता हमें रखने की आवश्यकता है। जो तमाम लोग बाहर निकलेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें नामिका, जिस तरह से आपने हमें डिटेल में बताया कि क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें खोलने की यहाँ पर बात कही गई है, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अब फोकस ये है कि किस तरह जो जिंदगी है पहले की तरह हालांकि सामान्य अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन किसी तरह काम चलता रहे, रोजगार चलता रहे, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। देखिए, इसीलिए शायद चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए धीरे धीरे मेन चीज़ें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि आप 100% स्टाफ को बुलाइए, काम करवाइए, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि पालियों में बांट करके एक शिफ्ट के में जो लोग आ रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट से मुलाकात नहीं करेंगे, जो सेकंड शिफ्ट के लोग होंगे उनका थर्ड शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। और यही जो फॉर्मूला है वो औद्योगिक इकाइयाँ, जो फैक्ट्रीज वगैरह है जहाँ पे बहुत संख्या में लोग काम करते हैं, यही फॉर्मूला वहाँ पर भी लागू होगा। इसके अलावा जो नाइट शिफ्ट काम करती है औद्योगिक इकाइयों में, वहाँ पर जो भी आ रहे होंगे कर्मचारी, उनको बस से छुड़वाने की या ले जाने की व्यवस्था भी औद्योगिक इकाइयों को ही करनी होगी। यानी कि काम कोई रुकेगा नहीं, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा ये भी आप देखिए कि रेस्टोरेंट्स खोलने की बात की जा रही है, जो मिठाई की दुकानें हैं वो भी खुलेंगी, लेकिन आपको वहाँ बैठ कर नहीं खाना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद के खाइए, घर लेके जाइए, लेकिन आपको वहाँ रुक कर के भीड़ नहीं लगानी है। तो ये प्रयास किया गया है कि जो एक प्रोडक्शन का काम है वो शुरू हो सके, जो बहुत सारे बिजनेस ठप पड़े हुए थे वो ट्रैक पर आ सके, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीज़ों को ट्रैक पर आने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। हालांकि इस बीच ये भी देखना होगा कि जो जिम है, बार हैं और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले की तरह ही बंद रहेंगी, उसको लेकर सेकंड थर्ड फेज में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो धार्मिक स्थल है, जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी थी कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल है वो खुल सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे, रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे, वो यहाँ पर रिपीट किया गया है। धार्मिक स्थल खोले जाने का स्वागत, तो इस फैसले का स्वागत तमाम जो धार्मिक गुरुओं ने भी किया है। अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनामिका विस्तार से यहाँ बता रहे थे कि क्या कुछ जो पूरा रूपरेखा है, क्या है यूपी सरकार की गाइडलाइन की, क्या क्या खोला जाएगा और क्या क्या अभी भी प्रतिबंधित है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।